पर सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ आपने हैव का प्रयोग किया, ये तो ग्रामेटिकली माइन है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, आपने हैव का प्रयोग कर दिया, ये तो इलीगल है। सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप हमेशा मे हैव का ही प्रयोग करें। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, इस तरह की सेंटेंसेस में आपको हमेशा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक ऐसा स्ट्रक्चर जिससे आप एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सेंटेंसेस देख रहे होंगे, आपने यह किताब पढ़ी होगी, वह कहीं गई होगी, वे लोग लौट गए होंगे, आपने मेरा नाम सुना होगा, तुम रोशनी से मिले होगे। ये सेंटेंसेस पढ़ने से ऐसा नहीं लगता है कि सर कोई कार्य ऐसा लगता है कि भूतकाल में यानी पास्ट में होने की संभावना हुई हो। अब यहां पर देखिए, इस तरह की सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यहां पर एक स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। अब यहां पर देखिए, पहला सेंटेंस है, आपने यह किताब पढ़ी होगी, यानी यहां पर यदि सबसे पहले सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन किया जाए तो यहां पर होगा यू, और उसके बाद मे हैव आपको यहां पर रखना है। मे हैव के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो यहां पे थर्ड फॉर्म है पढ़ना, तो यू मे हैव रेड दिस बुक। ओवरऑल आपको यहां पर जानना है कि सर सब्जेक्ट मे हैव का जो यूटिलिटी है, पास्ट में किसी भी कार्य का होने का जो संभावना हुई है, ऐसे सेंटेंसेस में आप सब्जेक्ट प्लस मे हैव का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि कई बार सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज हैव के प्रयोग के दौरान में आप वहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और जहां पे यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पर यहां पर इस स्ट्रक्चर में या तो इस तरह की सेंटेंसेस में जो सेंटेंस पास्ट में होने की संभावना हो, या तो ऐसा बोला जा रहा हो कि सर पॉसिबिलिटी इन पास्ट, तो इस तरह की सेंटेंसेस में आपको हमेशा सब्जेक्ट प्लस मे हैव, ध्यान देना है कि हैव के जगह में कभी भी हैज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब यहां पर देखिए, वह कहीं गई होगी, तो यहां पर आप बोल सकते हैं शी मे हैव गॉन समवेयर। समवेयर का मतलब कहीं। आगे यहां पर है वे लोग लौट गए होंगे, यानी वे लोग वापस आ गए होंगे। यहां पर देखिए, इस सेंटेंस को यदि आप बनाते तो यहां पर आपको दे रखना है और दे मे हैव रिटर्न्ड। अब आपको यहां पर एक ध्यान देना है कि सर यहां पर सब्जेक्ट दे है तो दे के साथ आपने हैव का प्रयोग किया, ये तो ग्रामेटिकली माइन है। पर कई बार हमने हैज हैव का प्रयोग पढ़ा है, पर यहां पर आप देख सकते हैं कि सर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने हैव का प्रयोग कर दिया, ये तो इलीगल है। पर यहां पर आपको ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर के आधार पर आपको हमेशा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, आप हमेशा मे हैव का ही प्रयोग करेंगे, मे हैव्स का प्रयोग यहां पे नहीं माना जाएगा। आगे यहां पर है, आपने मेरा नाम सुना होगा, तो इस सेंटेंस का यदि आप अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हमेशा मे हैव, तो हमने यहां पर रख दिया यू मे हैव हियर्ड माय नेम। आगे है, तुम रोशनी से मिले होगे। अभी सेंटेंस से पढ़कर ही ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि भाई पास्ट में या तो बीते हुए समय में हो सकता है कि आप रोशनी से मिले होगे, यानी एक ऐसे अंदाजन, ये एक गेस किया जा रहा है कि पास्ट में आपने ये एक्शन किया है। तब आप इसी स्ट्रक्चर को, यानी हम इस सेंटेंस का इसी स्ट्रक्चर से फॉर्मेट करेंगे, तो कहेंगे यू मे हैव मेट रोशनी। यहां पर ओवरऑल आपको दो बिंदुओं पे ध्यान देना है कि सर इस तरह की सेंटेंसेस जो पास्ट में किसी भी कार्य की होने की पॉसिबिलिटीज या संभावना को यदि दर्शाए, और दूसरा जब भी आप इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट करने के दौरान में आप इसका इस्तेमाल करें तो हमेशा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हर परिस्थिति में मे हैव का ही प्रयोग करना है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डेंस में कभी कभार आप मे हैज का प्रयोग ना करें। थैंक यू।